हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए कक्षा 9 की गणित जो कि बालाजी प्रकाशन चैप्टर 17 हीरोन का सूत्र लेकर के आया हूं बच्चों। तो सभी लोग शुरू से लेकर इन तक हमारा वीडियो देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 24 तथा 25 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल बताइए। तो बेटा इसका हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इधर ध्यान दें। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पर a बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, हम इसे a मान लेंगे बेटा। या आप मान सकते हो स्मॉल a मान लीजिए। और b बराबर दिया गया यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, c बराबर दिया गया 25 सेंटीमीटर। तो हमारा a का मान 7 है, b का मान 24 है, c का मान 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालना होगा। क्या निकालना होगा? हमें सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना है। तो यस बराबर a प्लस b प्लस c और बटे में हो जाएगा 2। ये अर्ध परिमाप का फार्मूला है। जिन बच्चों को न याद हो वो इस फार्मूले को याद करें कि यस बराबर a प्लस b प्लस c बटे में 2। तो अब यहाँ पर देखिए a का मान कितना दिया गया है। अब ये फार्मूला आपको याद करना होगा, है ना? तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये दिख रहा है? तो s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। a का मान कितना है? 7, यहाँ लिख दो 7 a के स्थान पर। b का मान कितना है? 24, तो b के स्थान पर लिखेंगे 24। और c का मान कितना है? 25, तो 25 को c के स्थान पर लिखेंगे भैया। और पूरे का बटे हो जाएगा 2। तो यहाँ पर s बराबर, अब इसे जोड़ो, 25, 5, 4, 9, 9 और 7 16, हासिल 1 आएगा 2, 2 4, इसमें के हासिल 1 5 56 और बटे में हो जाएगा 2। दिख रहा है? तो यहाँ 2 1 के 2 और 2 दूना 4, 5 में 4 चला गया, 1 बचेगा। 1 दे दो 6 को। अब 6 को देने का मतलब 7 नहीं होगा, 16 होगा। तो 2 8 16 सेंटीमीटर। यानी आपका जो अर्ध परिमाप आ गया 28 सेंटीमीटर। बस आपको ये सूत्र याद रखना है कि s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। तो आपको अर्ध परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। यानी कि s बराबर a प्लस b प्लस c बटे में 2। जब भी आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया जाए, जब भी आपको त्रिभुज की
तीनों भुजाएं पता हो और आपसे पूछे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अब A का मान यहाँ दिया गया है 7 सेंटीमीटर, B का मान यहाँ पे दिया है 24 सेंटीमीटर, C का मान यहाँ पे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो A का मान रख देंगे हम 7, B के इधर पर लिखेंगे 24, C के स्थान पर लिखेंगे 25 और पूरे का बटे हो जाएगा 2। अब इसे जब पूरा जोड़ेंगे भैया तो आ जाएगा 56 और बटे में 2, 2 दूना 4, 5 में 4 निकल गया, 1 बचेगा, 1 दे दो इसको 16, तो 2 बट 16 यानी S बराबर 28 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही है हीरोन का सूत्र। यस, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सभी बच्चों को समझ में तो जरूर आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो प्यारे बच्चों कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। हमारी आवाज़ ना समझ में आ रही हो, जो भी प्रॉब्लम हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे। अब बताओ S का मान कितना आया है? यहाँ S का मान दिया गया 28। अब इस S के स्थान पर S क्या है? अर्ध परिमाप। S को क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप। बोलो क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे S के स्थान पर 28। जहां जहां इसमें S होगा, बोलो S का मान 28 आया है, तो जहां जहां S होगा हमारे फार्मूले में कितना आसान है। यस, एक कोष्टक में S माइनस A, दूसरे कोष्टक में S माइनस B, तीसरे कोष्टक में S माइनस C। तो अब A के स्थान पर, S के स्थान पर आपको 28 लिखना है बेटा। माइनस बताओ A का मान क्या रखोगे? बताओ जल्दी से। A का मान यहां पर दिया गया है 7, तो A के स्थान पर आपको लिखना है 7। बोलो बेटा, कहीं मक्खी बैठ गई क्या? तो A के स्थान पर आपको लिखना है 7। अब बताओ S के दर पर क्या लिखना है? 28। अरे भैया, जहां जहां S दिखाई दे तो वहां वहां आपको 28 सेंटीमीटर लिखना है। तो यहां पर हो जाएगा इसके स्थान पर 28 और माइनस बताओ B का मान बताओ जल्दी से, कितना लिखेंगे? 24 सेंटीमीटर। तो अब B के स्थान पर हम यहां लिखेंगे बेटा 24 सेंटीमीटर। S के स्थान पर 28 सेंटीमीटर, B के स्थान पर 24 सेंटीमीटर। सॉरी बेटा, तो B के स्थान पर ये। तो अब यहां पर देखिए माइनस C का मान कितना दिया गया है? C का मान दिया 25 सेंटीमीटर, तो C के स्थान पर आपको लिखना है 25। अब यहां पर ध्यान से देखें, 28 है, 28 को ज्यों का त्यों लिख लो। 28 में से जब 7 घटाओगे बेटा तो 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1 और यहाँ पे 2 यानी 21। 28 में जो 24 घटाओ कितना आएगा? जल्दी बताओ, 28 में 24 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। अब 28 में 25 जाए कितना बचेगा बेटा? 3 बचेगा ना। अब इसको आप क्या करोगे? इसे आप जो है छोटा छोटा इसे भाग करना है, छोटा छोटा खंड करना है। जैसे ये 28 दिया है तो 2 दूना 4 और सते 28। बोलो होता है कि नहीं कि 2 दूना 4, 4 सते 28। अब यहाँ पे देखो 21 को क्या लिखेंगे? 7 गुणे 3,
है ना, गुणे और यहाँ पे ये 3। अब देखो जिसका जिसका जोड़ा बन रहा है, जिसका जिसका जोड़ा बनेगा उसी को तो हम रूट से बाहर निकाल पाएंगे, उसी का वर्गमूल मिलेगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 को हम बाहर करेंगे रूट से। 7 का जोड़ा बन रहा है, 7 को हम बाहर करेंगे रूट से। 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 को हम बाहर करेंगे रूट से। मतलब जिसका जोड़ा बन जाए उसे आप रूट से बाहर कर लो, सिंपल सी बात। तो यहाँ हो जाएगा, देखो 2 7 14, 14 तिया 42। अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को कैसे लिखा जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका बेटा आंसर है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप ध्यान पूर्वक दोबारा देखें। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब देखिए अगला क्वेश्चन बेटा। तो क्वेश्चन नंबर अब आपका है बेटा दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है ये। तो अब देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण क्रमशः, ये थोड़ा सा मिस्टेक लिख गया है तो इसको आप समझ लीजिए, ये क्रमशः। तो एक समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण क्रमशः 6 और 10 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या क्या दिया गया है, ध्यान से देखें। तो यहां पर दिया आधार बराबर, यानी कि आधार यहां पर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। बताओ आधार कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। और कर्ण आपका कितना दिया गया है, कर्ण आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। अब आधार दिया है, कर्ण दिया है, क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बेटा, हम आपको बता दें, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं। क्षेत्रफल का जो फार्मूला है, कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, देखो इधर लिख देते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का चिन्ह है भला। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार और गुणे में, आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई या लंब कह सकते हो, ऊंचाई कहो या लंब कहो, बात वही है। अब यहां पर आधार तो दिया गया है, यहां पर आधार कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, लेकिन लंब नहीं दिया। यहां पे क्या दिया है, कर्ण। तो हम कर्ण यहां पर दिया 10 सेंटीमीटर, हमें लंब चाहिए। तो लंब कैसे आएगा, बोलो, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो हम इधर साइड में लिख लेते हैं, इधर चलो यहीं लिख लें। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। तो अब यहाँ पे लिखोगे पाइथागोरस के प्रमेय से। देखो कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से तो पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर
यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और धन में होता है आधार का स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन में आधार का स्क्वायर। तो अब यहां पर जो है कर्ण कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। तो कर्ण के स्थान पर आपको लिखना है 10 सेंटीमीटर। कर्ण के स्थान पर क्या लिखोगे आप? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण ही तो दिया है। अब कर्ण यहाँ पे दिया 10 सेंटीमीटर, तो कर्ण के स्थान पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। लंब हमें नहीं पता, लंब हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लंब है। आधार तो हमें दिया ऑलरेडी, लेकिन लंब नहीं दिया, तो लंब यहाँ से निकालना पड़ेगा। आधार कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, तो आधार के दर पर लिख दो 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ 10 का वर्ग कितना होगा? 10 दहम्मा 100। यहाँ हो जाएगा लंब का स्क्वायर धन, यहाँ 6 छंग 6 का वर्ग कितना होगा? 36। 6 दूनी 12 नहीं, 6 गुणे 6 छंग 36। अब 36 को इधर लाओ, यानी पक्षांतर कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लंब का स्क्वायर बराबर, यहाँ 100 दिखा है, इसको इधर लाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 36। अब यहाँ हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर 100 में से 36 चला जाए, कितना बचेगा? बोलो 10 में से 6 गया 4, ये बचेगा 9 में से 3 गए 6। तो अब यहाँ स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर हटाने से इधर लग जाएगा करणी। बताओ 64 किसका वर्गमूल है? 8 का। 64 किसका वर्गमूल है? 8 का। तो अब लंब आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से। तो ये जो आपका फार्मूला दिया गया है ये इसी में रख देंगे अब। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार। आधार कितना दिया है? आधार दिया गया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखो 6 गुणे आधार के बाद लंब। लंब कितना लाए हो? लंब यहाँ पर दिया है ना 8 सेंटीमीटर। लंब यहाँ पर दिया 8 सेंटीमीटर, तो लंब के, ये लंब है ना, ये लंब के स्थान पर लिखो 8 सेंटीमीटर। काट दो, 2 एक अन्नम 2 और 2 तिहाई 6, तो 8 तिरिक 24 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या है? आंसर है। मिला लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। दिख रहा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा। तो एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसमें AB बराबर BC दिया गया 4 सेंटीमीटर। AB बराबर BC कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। और हमसे कोण B बराबर दिया है 90 अंश। तो हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बोलो। तो यहां पर एक त्रिभुज है कि AB और BC। तो A, B और C। तो AB का मान कितना दिया? AB और BC, मतलब AB और BC दोनों के ही मान कितना है? 4। तो AB, ये AB ही तो है, तो AB का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और BC का मान कितना दिया है? ये भी दिया गया 4 सेंटीमीटर। बोलो। तो AB का मान 4 सेंटीमीटर, BC का मान 4 सेंटीमीटर। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये हमारा 90 डिग्री है। कोण B क्या है? 90 डिग्री है, 90 अंश है ये कोण B।
तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो सिंपल है। सिंपल क्या है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार और गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 यहां लिखेंगे। आधार कितना दिया है, 4। ये आधार ही तो है भाई। 90 अंश के सामने वाला हमारा कर्ण कहलाता है। बोलो, तब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, तो 2 चौको 8 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही आसान सवाल था भाई। यहां पर आधार दिया था, आधार, आधार का मतलब BC, BC का मान दिया था 4 और AB का मान दिया था यहां पर कितना, 4। ये लंब है। तो अब देखिए, आप वीडियो को रोक करके ये क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए। समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है चौथा। तो क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका ये चौथा। ये जो बुक हम जिस बुक से बता रहे हैं, उस बुक का जो नाम है बेटा बालाजी प्रकाशन। तो आप जो है देख लीजिएगा किताब में, और नहीं तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख करके नोट कर लीजिए। जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन को नोट करें, और जिनके पास है वो दोबारा से ट्राई करें। तो देखें क्वेश्चन नंबर चौथा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। तो बेटा यहां पर भुजा कितना दिया गया है, भुजा यहां पर दिया गया है आपको 2 करणी में 3। कितना दिया बेटा बताओ, 2 करणी में 3 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर यह दिया गया है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और यहां पर आपका दिया गया है भुजा, यानी भुजा कितना दिया गया है, 2 करणी 3। भुजा कितना दिया गया है, 2 करणी 3 दिया है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है बेटा, तो फार्मूला है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखें। समबाहु, जिन बच्चों को नहीं याद वो कॉपी पे नोट करके याद करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा अंडर रूट में, या करणी कह सकते हो, 3/4 और गुणे होता है भुजा का स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब यहां पर आप क्या करोगे, अंडर रूट 3/4 लिखोगे। बहुत ही आसान सवाल है। अब गुणा, यहां भुजा कितना दिया है बताओ, भुजा दिया गया 2 करणी में 3। तो यहां भुजा के स्थान पर आप लिखोगे 2 करणी 3 होल स्क्वायर। तो यहां पर अंडर रूट में 3/4 गुणा 2 का वर्ग 4, तो 2 दूना 4, और √3 का स्क्वायर रूट हट जाए, क्या बचेगा 3। मतलब ये जो रूट लिखा है, करणी लिखा है, ये स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, खत्म। क्योंकि इसको जब आप 2 बार लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया कि अंडर रूट 3
और गुणे √3, इसको जब 2 बार करेंगे तो 3 बचेगा। √5 गुणे √5 कहीं होगा तो क्या बचेगा 5। √7 गुणे √7 क्या बचेगा 7 बचेगा। तो उसी तरह से 2 तो रूट में था नहीं, तो 2 दूना हो गया 4, और करड़ी में 3 में करड़ी लगा है, इसलिए स्क्वायर इस करड़ी को खत्म कर देगा। तो क्या बचेगा 3, 4 से 4 हो गया खत्म। जो आपका आंसर आएगा बेटा 3 करड़ी 3 आएगा। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 3 गुणे, बताओ करणी 3 का मान 1.732 होता है। आप गुणा करो 3 दूनिया 6, 3 त्रिका 9, 3 सते 21 और 3 कन्नम 3 2 5, तो 3 अंक पहले लगा दो दशमलव। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो सभी बच्चे वीडियो रोक करके ये जो क्वेश्चन हमने हल किया है इसे अपने कॉपी पर नोट करें। अगर कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछें। अगले वीडियो में जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आया उस क्वेश्चन को हम दोबारा से बताएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें आशा है कि आपने इसको रोक करके लिख लिया होगा। हम यहां से हट जाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये है कुछ थोड़ा सा अच्छा सवाल है कि एक हाँ, तो देखिए एक त्रिभुज का परिमाप दिया गया 36 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 36 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज का परिमाप दिया गया 36 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज का परिमाप दिया गया 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है ये 5वां बेटा, लास्ट क्वेश्चन नंबर है ये 5वां। तो आप इसे ध्यान पूर्वक देखें। चलिए, दिख रहा होगा उधर तब लिखा हुआ है, तो देखो यहां पर लिखा है कि त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, त्रिभुज का परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर। हम यहां लिखते हैं, नहीं तो अभी आएगा नहीं क्वेश्चन। तो त्रिभुज का परिमाप दिख रहा है, तो त्रिभुज का परिमाप यहां पर दिया गया 36 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 36 सेंटीमीटर। और इसकी भुजाओं का अनुपात यानी कि A अनुपात B अनुपात में C बराबर यहां दिया 3 अनुपात 4 अनुपात में 5 कर रहा है के अनुपात में है, तब A B C के मान ज्ञात कीजिए। यहां पर ये जो है ज्ञात है, यहां पर क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर और A अनुपात में B अनुपात में C दिया गया है 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा ये लंबा हो जाएगा, लेकिन है बहुत आसान।
तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप दिया गया 36, और इसके मान लो बेटा, यहाँ पर लिख लो कि माना, यहाँ पर लिखोगे कि माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बराबर मान लो इसी को, ए अनुपाते बी अनुपाते सी है, तो ए बराबर मान लीजिए 3x है, और b बराबर मान लीजिए 4x है, और c बराबर मान लीजिए 5x है। तो a बराबर मान लेना है आपको 3x, और b बराबर मानना है 4x, और c बराबर मान लेना है 5x। सिंपल है, बोलो कोई समस्या? a का यहाँ जो अनुपात में लिखा गया है, a को हम मानेंगे 3x, b को मानेंगे 4x, और c को मान लेंगे 5x। सिंपल। अब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। जो त्रिभुज है बेटा, तो इनकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो जब ये भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई, तीनों को जोड़ेंगे तभी तो हमको परिमाप मिलेगा। जब हम तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा परिमाप। क्या मिल जाएगा? परिमाप मिल जाएगा। तो परिमाप हमारा यहां लिखेंगे, ये दिया गया है कि परिमाप, तो परिमाप यहां पे आप लिख लीजिए कि जो परिमाप होगा वो होगा यहां पर a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। अब परिमाप यहाँ पे दिया गया 36 सेंटीमीटर, और a का मान यहाँ पर दिया गया 3 सेंटीमीटर। तो a के स्थान पे क्या लिखोगे? 3x, b के स्थान पे क्या लिखोगे? 4x, c के स्थान पर क्या लिखोगे? 5x। बताओ, आसान है कि नहीं भाई? जो अनुपात में दिया था इसे आप मान लो कि a बराबर ये 3x है, b बराबर 4x है, c बराबर मान लो 5x है। और जो त्रिभुज का परिमाप होता है बेटा, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है 2, इसकी लंबाई दी 3, इसका दिया है 4। अगर हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालने के लिए 2 धन में 3 धन में 4 सबको जोड़ दो। 3 2 5 4 9 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा परिमाप। यानी तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देने से आपको मिल जाता है परिमाप। क्या मिलेगा? परिमाप मिलेगा। सिंपल सी बात है भैया। तो उसी तरह से यहां भी हमने a प्लस बी प्लस सी इन तीनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब देखो ध्यान से बेटा, तो 36 बराबर, इनको जोड़ो, 3 और 4 7, और 7 5 हो जाएगा 12x। सिंपल सी बात। और जब आप x बराबर निकालोगे यहाँ तो हो जाएगा 36 और बटे में हो जाएगा 12। तो 12 एकन्नम 12, 12 त्याई 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो भैया x का मान तो आ गया। अब हमें चाहिए कि ABC का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप जो है आराम से यहाँ लिखोगे a बराबर, क्या लिखेंगे यहाँ? 3 गुणे x के स्थान पर आप लिख लोगे 3। तो बताओ 3 3 का क्या हो जाएगा? 9। b बराबर लिखोगे 4 गुणे x के स्थान पर क्या लिखोगे? 3। तो बताओ 4 त्याई 12। बोलो भैया। इसी तरह c बराबर क्या लिखा है? 5। तो x के स्थान पे क्या लिखोगे? 3। तो 5 त्याई 15। तो a का मान आ गया 9, b का मान आ गया 12, और c का मान आ गया 15। अब हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। हम इसका थोड़ा मक्खी आ गई, तो क्या निकालेंगे? इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। बोलो भैया। तो इसका क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा?
तो आप लोग देखें, तो इसका अर्ध परिमाप यानी कि S बराबर A प्लस में B प्लस में C और बटे हो जाएगा 2। यही तो होता है अर्ध परिमाप। S बराबर क्या है? A प्लस B प्लस C बटे 2। इसे कहा जाता है अर्ध परिमाप। बताओ A प्लस B प्लस C, यहाँ पर A का मान कितना है? 9, B का मान कितना है? 12, C का मान कितना है? 15 और बटे हो जाएगा 2। अब जोड़ दो सबको, 12 और 15 27, जोड़ तो सबको आता होगा, 12 15 27 और 27 9 36 और बटे में हो जाएगा, काट दोगे कितना? 2 एक नाम 2, 3 में से 2 निकल गया 1 इसको देंगे 16, तो 2 8 16, यानी आपका आ गया अर्ध परिमाप 18 सेंटीमीटर। बताओ बेटा, बोलो आ गया कि नहीं? अब यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का हीरोन का सूत्र। अब लगाएंगे यहाँ पर किसका सूत्र लगाएंगे? हीरोन का सूत्र। तो अब ध्यान से देखें बेटा इधर, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हीरोन का सूत्र। क्या लिखेंगे? हीरोन का सूत्र। तो अब हीरोन का जो है सूत्र, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? देखो इधर, तो ये हो जाएगा S बराबर यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यही तो होता है, यही तो फार्मूला है ना। S क्या है? S का मान कितना आया है? 18। अब जहां जहां क्वेश्चन में 18 होगा, मतलब S होगा, सॉरी, जहां जहां S होगा वहां वहां हम 18 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये लिखिए, S के दर पर क्या लिखोगे? 18। S के स्थान पर क्या लिखोगे? 18। S के स्थान पर हमने क्या लिख लिया? 18। S के दर पर क्या लिख दिया? 18। और A का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? A का मान आया है बेटा 9। S के दर पर क्या लिखोगे? 18। और B के दर पर क्या लिखोगे? B का मान कितना आया है? 12, तो B के स्थान पर लिख लो 12। S के दर पर क्या लिखोगे? 18। और C का मान कितना आया है? 15। सिंपल है कि नहीं है? बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा करणी में 18 में से जब तुम 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 13। अब यहाँ से A का मान 9 दिया है बेटा, ये 9 है, सॉरी। तो जब 9 घटाओगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ आ जाएगा 9। 18 में 12 जाएगा 6, 18 में 15 जाएगा 3। इसे आप घटा लेना, घटाने में क्या है? 18 में 9 गया 9, 18 में 12 जाएगा 6, 18 में से 15 घटा दो 3। अब ये हो जाएगा, देखो इसका छोटा छोटा खंड, 2 दूना 2 तिहाई 6 और 6 तिरिक 18। 18 को जब खंड करेंगे 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 9 तो 3 तिरिक का 9, 6 को करेंगे 2 तिहाई 6 और यहाँ पे दिया गया है 3। तो अब देखिए यहाँ लिख देते हैं, उधर जगह की दिक्कत है। तो बताओ 2 का जोड़ा है ना यहाँ पर, ये है, यहाँ पर 2 का जोड़ा दिया है कि नहीं दिया? ये दिया है, ये वाला। तो यहाँ क्या आ जाएगा बाहर? 2। 3 का जोड़ा 3, इस 3 का जोड़ा 3, इस 2 का जोड़ा, इस 3 का जोड़ा 3। तो यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 18 तिरिका 54 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो कैसा लगा वीडियो बच्चों? अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप
कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए। हमारा जो नई वीडियो बनाए तो आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।